इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। मुख्तलिफ ममालिक की मजम्मत के बावजूद इजराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं। इजराइल लगातार हमास के नाम पर गाजा में लाखों बेगुनाहों की जान ले चुका है, जिसमें खवातीन और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। इजराइल अब जमीनी जंग से हमास पर कंट्रोल करने की कोशिश में है, लेकिन इसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली है। अपनी नाकामी का ठीकरा इजराइल अब उन लोगों पर फोड़ रहा है जो हमास के कब्जे में हैं। इजराइल का कहना है कि यरगमाल बनाए गए लोगों की वजह से वो हमास पर हमले नहीं कर पा रहा है। फिलहाल हमास के कब्जे में 230 से ज्यादा लोग यरगमाल हैं। अब तक हमास ने सिर्फ 5 लोगों को छोड़ा है, जिनकी रिहाई हुई। उनमें 2 अमेरिकी शहरी भी थे। हमास ने कुछ और गैर मुल्की शहरियों को छोड़ने की बात कही है, लेकिन अभी भी 31 ममालिक के शहरी हमास के कब्जे में हो सकते हैं। इजराइल में अमेरिका की एम्बेसी ने एक जरूरी फैक्ट भी शेयर किया, जिसके मुताबिक हमास के हमलों के बाद अब तक अमेरिका के 18 शहरियों की मौत हुई, जबकि 21 लापता हैं। ब्रिटेन के 7, फ्रांस के 13, फिलीपीन के 2, चीन के 4 और जर्मनी के 4 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि लापता लोग गाजा में यरगमाल बनाए गए हैं। इतने मुल्कों के शहरियों के फंसे होने की वजह से ही इजराइल फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ा रहा है। हमास को पता है कि इजराइल चाहे कुछ भी कर ले, मगर बंधक बने लोगों के मामले में उसे एहतियात बरतनी ही पड़ेगी। هذه العصبة المتغطرسة بل هذه العصابة المتغطرسة أنهم غرقوا في رمال غزة سيكون ذلك قد كلفهم كثيرا وعلى كل الأصعدة بما فيه حياة أسراهم والذين يتعرضون لنفس القتل والدمار الذي يتعرض له شعبنا। इधर इजराइल ने यरगमाल बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए अलग पॉलिसी बनाई है। इजराइल का कहना है कि ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए वो हमास पर हमले भी करेगा और बंधक बने शहरियों को भी ढूंढेगा। Our common assessment of all of the not only the cabinet members but also all the security forces and the military is that the ground action actually creates the possibility, not the certainty, but the possibility of getting our hostages out. यरगमाल बनाए गए लोगों के घर वाले यूएन में भी मदद की अपील कर चुके हैं। ये लोग इजराइल हुकूमत पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक उन लोगों को रिहा क्यों नहीं करवाया गया है। यूएन में इन लोगों ने वहां जाकर अपने घर वालों की रिहाई के लिए इंटरनेशनल मदद की मांग की है। हिंदुस्तान में इजराइल की एम्बेसी ने भी अपने दफ्तर के अंदर यरगमाल बनाए गए लोगों के पोस्टर्स लगाए हैं। इजराइल में अंदर भी हर दिन इन लोगों के परिवार वाले सड़क पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हाथों में अपने घर वालों के पोस्टर लेकर ये लोग हर दिन एहतजाज करने निकलते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों नेतन्याहू ने भी यरगमाल के परिवार वालों से मुलाकात की थी और उन्हें वादा किया था कि वो उनके घर वालों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर जिन लोगों को हमास ने छोड़ा, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। 85 साल के इस बुजुर्ग को हमास ने एक टनल में रखा था। हमास के कब्जे से निकलने के बाद उन्होंने बताया कि गाजा में सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है और इन्हीं सुरंगों के अंदर यरगमाल बनाए गए लोगों को रखा जाता है। सुरंगों के इसी नेटवर्क की वजह से अब तक हमास खुद को महफूज रखे हुए है। हमास के कब्जे में फिलहाल 230 से ज्यादा लोगों की जिंदगी है। एक तरफ इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए यरगमालियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के कुछ परिवार अपने घर वालों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है, जब तक सभी यरगमाल बनाए गए लोग वापस नहीं लौट आते, तब तक इनके परिवार वालों की सांसें अटकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।